स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पे। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती में जो संघर्ष हो रहा है उसके बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आ चुका है। लगभग 70% सीटें यानी कि जो अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। जितने पद थे उसके 70% पदों पर जो है अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया है। उसके बाद से ये मांग उठ रही है कि जो बची हुई 30% या 3000 सीटें जो है उन पर शिथिलता दी जाए। ये मांग इसलिए भी है क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 38-39 नंबर के आसपास हैं और वो आप सभी जानते हैं क्योंकि कई क्वेश्चन अभी भी यहाँ पर आपत्ति के लिए हैं और कोर्ट में भी जाने वाले हैं उन क्वेश्चंस को लेकर अभ्यर्थी, क्योंकि यहाँ पर उन क्वेश्चन के आंसर गलत चेंज किए गए थे, वो गलत चेंज किए गए थे और साथ ही कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको डिलीट किया गया है लेकिन वो गलत तरीके से डिलीट हुए हैं, वो क्वेश्चन डिलीट नहीं होने चाहिए थे। तो यहाँ पे काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी जिनको पूरा उम्मीद थी कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे लेकिन वो 38 और 39 नंबर तक रह गए थे। दूसरी बात ये निकल कर आती है कि यहाँ पर भी विपक्ष में लोग खड़े हो जाते हैं कि जो अभ्यर्थी 40% का क्राइटेरिया पास नहीं कर पाया है वो किस प्रकार टीचर बन सकता है। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी अभ्यर्थी 30% पे भी पास हुए हैं, काफ़ी 35 पे भी पास हुए हैं और 40 पर भी पास हुए हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो उम्मीद थी एग्ज़ाम के बाद में कि लगभग 3000 से 4000 सीटें ही मुश्किल से भरी जाएगी, ये उम्मीद सिर्फ कुछ एक लोगों को नहीं थी, ये सभी को थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि पहले से ही किसी पोस्ट पर है, उनको भी इतना अनुमान था कि 3 से 4000 सीटें ही भरी जाएगी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि यहाँ पे पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे लगभग 7000 अभ्यर्थी पास हो गए हैं। तो वो कैसे पास हुए हैं वो आप सभी जानते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि 40% का क्राइटेरिया नहीं लाने वाले अब टीचर नहीं बन सकते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी लोग, लगभग आप ये मान के चलिए 1500 से 2000 अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिन्होंने पेपर में कुछ भी नहीं किया था लेकिन वो अब भी यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। अब वो किस प्रकार सेलेक्ट हुए हैं ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो उन लोगों की राय आपको जाननी नहीं है जो ये कहते हैं कि 40% का क्राइटेरिया नहीं लाने वाले कैसे पास हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं उनके 36, 37 या 38, 39 नंबर है, यानी कि क्राइटेरिया से 4 से 5 नंबर के उनके कम है, तो वो यहाँ पर शिथिलता की मांग कर रहे हैं और उसका संघर्ष जारी है। तो इसको लेकर आगे की क्या रणनीति है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप सभी जानते हैं रिजल्ट आ चुका है, लगभग 7000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। डीवी के बाद जो है सीटें और भी खाली हो सकती है, लगभग यहाँ पे 3500 सीटें खाली होने वाली है, यानी कि रिक्त रहने वाली है, जिनमें से 30% अभी रिक्त है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 35 से 37 वालों के लिए क्या उम्मीद है। तो सिंपल सी चीज़ है जो आपको सबसे पहले करनी है वो ये है कि अभी भी कुछ क्वेश्चन पर जो यहाँ पर आपत्तियाँ हैं उनको आपके कोर्ट में दर्ज करवाना है ताकि उन पर निर्णय जल्द से जल्द आ सके। अभी जो याचिका लगी हुई है वो इन क्वेश्चंस पे नहीं लगी है। जो अभ्यर्थी इस कन्फ्यूज़न में है कि अभी जो याचिका लगाई गई है जिसका सुनवाई 8 तारीख को होने वाली है वो किसी क्वेश्चन को लेकर नहीं है, वो ओवरऑल पेपर को लेकर है कि पेपर में जो है इतने क्वेश्चन डिलीट हो गए थे और इतने क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज हुए हैं, पेपर सही तरीके से नहीं बना है, इसलिए 40% लाना मुश्किल था। वो इस चीज़ पर है, वो इस चीज़ पे नहीं कि 6 नंबर का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन बिल्कुल सही था, उसे डिलीट क्यों किया गया, ये कोई अभी याचिका नहीं लगी हुई है। तो इस तरह की याचिका अभ्यर्थियों को लगानी है। अब ये याचिका कौन से अभ्यर्थी लगा सकते हैं, तो जिन्होंने उस क्वेश्चन को किया था, ठीक है, वो गलत हुआ है या डिलीट हुआ है, वो यहाँ पर आपत्ति लगा सकते हैं। जिस अभ्यर्थी ने उस क्वेश्चन को नहीं किया था वो यहाँ पर आपत्ति नहीं लगा सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोर्ट बाद में फैसला दे देती है कि संबंधित अभ्यर्थी का जो है इस क्वेश्चन से कोई रिलेट नहीं है, यानी कि उस अभ्यर्थी ने इस क्वेश्चन को नहीं किया था। तो इस प्रकार के वहाँ पर जो है कोर्ट फैसले सुना देता है, जैसा कि आपने लास्ट पटवारी के एग्जाम में भी देखा होगा, वहाँ पर भी काफ़ी जो है इस प्रकार की चीज़ें कोर्ट के द्वारा फैसले में कही गई थी। तो यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को तो याचिका ज़रूर लगानी है जिनका वो क्वेश्चन गलत है, ठीक है, उन्हें याचिका ज़रूर लगानी है, तभी फैसला आपके हित में आएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 40 से बिल्कुल प्लस में है, यानी कि 40 और 41 या 42 नंबर तक है। तो उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर ये हो सकती है कि अगर ये फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जाता है, चूँकि क्वेश्चन सही होगा तो याचिकाकर्ताओं के पक्ष में ही जाएगा, तो उनके नंबर कम हो सकते हैं और उन्हें बाहर किया जा सकता है। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी फेरबदल आपको देखने को मिलेगा। अगर इन क्वेश्चन पर फैसला होता है कोर्ट के द्वारा तो फेरबदल काफ़ी बड़ा देखने को आपको मिल सकता है। काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पे बाहर होंगे और काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर पास होने वाले हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे डिपेंड नहीं करती कि कौन बाहर होने वाला है, कौन जो है पास होने वाला है। मेन चीज़ तो ये है कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन कैसे सही होगा, ये सबसे बड़ी बात है। कौन बाहर होता है, कौन अंदर जाता है, ये यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड के द्वारा जो उत्तर कुंजी है इसमें जो आंसर दिए गए थे
उन पर अब आपको याचिका लगानी है। जो भी अभ्यर्थी याचिका लगाना चाहता है जल्द से जल्द उसे इस याचिका को लगाना है। जिन पर कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को गलत तरीके से गलत माना गया है और डिलीट किया गया है, ठीक है, तो उसे यहाँ पर चेंज किया जा सकता है और ये फेरबदल आपको रिजल्ट में देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ निकल के आ रही कि शिथिलता के लिए क्या उम्मीद है, तो लोगों का भी संघर्ष जारी है। अगर ये संघर्ष जारी रहता है और एक अच्छे स्तर पे ये संघर्ष अगर होता है तो आने वाले महीने भर के अंदर ही आपको एक जो है न्यूज़ सुनने को मिल सकती है कि शिथिलता दी जा रही है। इसके लिए सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है, सबसे बेहतर ऑप्शन वो है कि आपको अपना ज्ञापन सीएम को सौंपना होगा। अब आप यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। क्या आप किसी मंत्री के ज़रिए ये ज्ञापन सौंपते हैं या आप किसी छात्र नेता से मिलकर सीधे सीएम से मुलाकात करके ये ज्ञापन सौंपते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को एकत्रित होना पड़ेगा। या तो किसी छात्र नेता, बेरोजगार जो नेता है उनके पास आपको जाना होगा, ठीक है। तो उस प्रकार से आपको ये कार्य करना है ताकि ये फैसला आपके पक्ष में आ सके। ज़्यादा लंबा इस भर्ती को खींचना नहीं है। आपका भी ये प्रयास होना चाहिए कि अगर आप शिथिलता की मांग कर रहे हैं तो ये संघर्ष जल्द से जल्द खत्म हो, ठीक है, और आपके पक्ष में फैसला है। ऐसा नहीं हो कि ये लड़ाई साल भर, 1.5 साल तक चलती है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर शिथिलता की मांग इसलिए भी की जा रही है कि बची हुई पोस्टों पर विज्ञप्ति कब जारी की जाएगी, कब जो है वो एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। बोर्ड अगर चाहे तो 2 साल भी लगा सकता है, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर शिथिलता की भी मांग की जा रही है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि शिथिलता की मांग क्यों की जा रही है, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोगों को यहाँ पर गलतफहमी है कि शिथिलता की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए शिथिलता की मांग हो रही है। बात वो नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक अभ्यर्थी 40 पॉइंट कुछ नंबर लेकर आया और एक अभ्यर्थी 39 पॉइंट कुछ नंबर लेकर आया। दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ क्वेश्चन पर यहाँ पे ऑब्जेक्शन बाकी है, तो यहाँ पर फेरबदल हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों में कोई इतना बड़ा अंतर तो है नहीं कि यहाँ पर ये बात निकल कर आ जाए कि 40 वाला जो 40 पॉइंट है वो पढ़ा सकता है अभ्यर्थियों को, 39 वाला नहीं पढ़ा सकता है। ऐसे तो काफ़ी अभ्यर्थी थे जिन्होंने OMR खाली छोड़ दी थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं करके आए थे, फिर भी वो यहाँ पर 40% का क्राइटेरिया पास करके अपना रोल नंबर जो है उस लिस्ट में देख चुके हैं। तो वो बात तो यहाँ पर नहीं है कि कौन पढ़ा सकता है कौन नहीं पढ़ा सकता है। सिंपल सी बात यह है कि सीटें जो खाली रह गई हैं, अगर विज्ञप्ति उस पर जल्द से जल्द आती है तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाना कठिन होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि शिथिलता मिलनी चाहिए और उन अभ्यर्थियों को तो ज़रूर मिलनी चाहिए जो 38, 39 या 37 नंबर तक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन बाकी हैं, इन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है, तो यहाँ पर बड़ा फेरबदल तो देखने को मिलेगा ही। 38 और 39 वाले तो वैसे भी पास हो जाएंगे अगर ये अभ्यर्थी, ये जो क्वेश्चन है, अगर ये फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में आ जाता है। तो उसके बाद जो ये शिथिलता होगी वो 37, 36 या 35 नंबर वालों तक होगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो रिजल्ट आया है इसमें 30% के क्राइटेरिया वाले भी पास हुए हैं, 35 वाले भी पास हुए हैं, 40 वाले भी पास हुए हैं। तो जो 36, 37, 38 या जो SC ST में 32, 31, 30 नंबर तक है, तो उनका नंबर यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि नई विज्ञप्ति कब तक आएगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। तो इसीलिए शिथिलता की मांग यहाँ पर की जा रही है और बड़े स्तर पर आपको संघर्ष करना है। मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है, तो आपको किसी भी प्रकार से अपना जो याचिका है, जो भी आपका ज्ञापन है, वो CM को ज़रूर सौंपना है, उनसे बात करनी है और बताना है कि किस प्रकार जो है यहाँ पे संघर्ष हो रहा है। तो उसके आधार पे आपको जल्द ही फैसला सुनाई दे सकता है, जल्दी फैसला आ सकता है कि इस पर आगे क्या किया जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं ताकि आगे आने वाली योजनाओं की जानकारी आपको समय पर मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।